हाँ दोस्तों, मैं पलामू झारखंड से। मैं एक बहुत बड़े संत और भगवान के भक्त से आपको मुलाकात करा रहा हूँ और आपको वो कुछ भजन या कुछ प्रवचन के माध्यम से कुछ भगवान की लीला कहेंगे। उसको सुनने से आपको भक्ति जगेगी और भगवान के भक्ति में आपको मन लगेगा। तो इसलिए आप लोग प्रेम से इनकी बात को सुनेंगे। तो बाबा जी, कुछ हमारा जो है से कहना था कि आप अपना बात रखें और लोग जो है से आपको पूरा झारखंड के लोग देखेंगे। तो भगवान को कैसे मनाएं और कैसे उनको रिझाएं, ये हम आपसे जानना चाह रहे थे। और कौन सा कोई मंत्र वगैरह बताइए कुछ, ताकि जो है से हम उसको करें, अपने जीवन में उतारे। भगवान की भक्ति प्राप्त कैसे होगा, हमको इसी पर चर्चा करिए। उसके बाद और कुछ बताएं, शुरू करिए। कुछ जानना चाह रहे थे, ईश्वर कैसे हैं, उनका रूप क्या है और किस प्रकार से हैं, कैसे भक्ति प्राप्त होगा, ये सब जानना चाह रहे थे। क्योंकि आपका उम्र भी बहुत हो चुका है, लगभग हम लोगों के ज्ञान देने के लिए आपके पास बहुत सा चीज़ भरा हुआ है, भंडार है, भागवत है, कथा भागवत जानते हैं, रामायण जानते हैं। हम लोगों ने हमको बताया है, तो हम आपके सामने इस बात को रखे हैं। तो आप अपना कुछ बात रखिए ताकि लोगों को ज्ञान मिले, अपना सद्बुद्धि प्रदान हो। शुरू करिए। नौमेद्यते भ्रवपुषे तडितम्बराय गुञ्जावतंस परिपीच्छलसन्मुखाय वन्यासृजे कवलवेत्रविषाणवेणो लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे लाइट कम आ रहा है। पशुपांगजाय बनसी विभूषित करा नवनिर्दाभात पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वयहं न जाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। कृष्णं वन्दे पृथासुतं। भगवान श्री कृष्ण की लीला चरित्र को जानने के लिए हमें अथक प्रयास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भागवत की कथा में भगवान श्री कृष्ण की लीला का बड़ी सुंदर रूप का वर्णन किया गया है। एक बार भगवान श्री कृष्ण जब कंस मथुरा नगरी में आतंक मचाया हुआ था, उसकी विनाश लीला के लिए उनको देखते हुए देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया। तो भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट करने के लिए देवकी के गर्भ में स्थित हो गए। वहाँ पर देवताओं ने जाकर भगवान का प्रार्थना किया और उस प्रार्थना के रूप में जो श्लोक कहा, उस श्लोक को मैं वर्णन करता हूँ। सत्यं व्रतं सात्य परं त्रिसत्यं सत्यश्च योनिनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्रनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। एकायन सौद्विफलत्रिमूलश्चतुरस पञ्चविधखडात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशाक्षदिद्विखगुह्यादिवृक्ष। जब भगवान की अवतार हुई
तो भगवान की अवतार कैसे हुआ, इस संबंध में आपको बतलाता चाहता हूँ कि उस अवतार के समय की श्लोक जो है वह है कि समद्भुतं बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्जुनं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधिसौभगं महर्हवैदुर्यकिरीटकुण्डलं दिशापरिशाक्तसहस्रकुन्तलम् उद्यामकाञ्चनगदकङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदैवयैच्छत् स विस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानकदुन्दभिस्तदा कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रमन्मुदा द्विजेभ्योऽच्युतमापुल्यतो गवाम् अथ नमस्तौ दौधार्यपौरुषं परं नताङ्गकृतधिकृताञ्जलि स्वारोचिषा भारतसूतिकागृहं विरोचयन्तं गतधिप्रभावितः। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति सभी ब्रह्मादि देवताओं ने प्रार्थना करके भगवान को प्रणाम करके अपने अपने धाम को सीधा गए। मैं अपनी वाणी को विराम दिया। ये तो कुछ श्लोक और कुछ अपना सुनाए और भगवान के बारे में सुनाए, लेकिन मेरा सवाल था कि हम भी आप जैसे भक्त हैं भगवान का, तो भक्ति से ही तो इतना मान लीजिए वाणी स्फुटित हुआ, कुछ श्लोक बोल पाए, उनके सत्ता बिना कुछ होता नहीं है। लेकिन हमको जानना था ना, जैसे बहुत इस दुनिया में नास्तिक लोग हैं, भगवान को मानते ही नहीं हैं, कितना लोग है से मानते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो हम भी पूछ रहे थे ना कि जैसे भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। वास्तव में कोई बहुत से ऐसा कथा कहानी मिलता है जिसमें कहते हैं कि भगवान का इसी जन्म में लोग साक्षात, जैसे मीराबाई हुए, कबीर दास हुए, बहुत से भक्त लोग जो हैं से भगवान को साक्षात दर्शन भी किया है। तो ध्यान भी आप भी लगाते ही होंगे, भगवान का दर्शन किए होंगे या कुछ तो अनुभव होता होगा। तो हम कैसे भगवान को प्राप्त करें, हम कैसे दर्शन पाएँ, या हमारे दर्शक जो हैं से कैसे उनको अनुभव करें। लोग कहते हैं कि भगवान है नहीं, लेकिन भगवान का सत्ता तो सब जगह है। तो ये बताइए कि कैसे उनको देखा जाए, कैसे समझा जाए, ताकि जीवन काल में भगवान के भक्ति बिना कुछ है ही नहीं, जीवन चलेगा ही नहीं। और हमारे हृदय में जो आत्मा जो है उसमें दीपक ज्योति जो है से जल रहा है, तो उन्हीं की कृपा जल रहा है, तभी तो हम बोल पा रहे हैं। उनका कृपा ख़त्म तो मेरा शरीर ख़त्म। तो आप इसको बताइए कैसे मैंने भगवान को मनाएं और भगवान ईश्वर को हम देखें, लोगों में भक्ति जगह, यही सवाल था। ऐसे तो कथा कहानी आपको बहुत श्लोक और सब याद है ये, तो ये सवाल का थोड़ा सा कुछ बताइए ताकि लोग समझें इसको, आपके बात को। मंदिर में जो भगवान की मूर्तियाँ स्थापित हैं, हाँ, उस भगवान की मंदिर की मूर्ति का जो स्वरूप हम आँखों से देखते हैं, उस स्वरूप को अपने नेत्र को बंद करके अपने हृदय में देखें और निरंतर उसी रूप का ध्यान करते रहें। इस तरह का प्रयत्न करने से भगवान की साक्षात्कार हृदय में ही हो जाएगी। और हृदय में करते करते प्राणायाम का प्रयोग जब करेंगे, अधिक कष्ट थोड़ा तो होगा ही, लेकिन भगवान की साक्षात्कार अपने हृदय में हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा का मिलन भी हो जाएगा। इससे हमारा जीवन सदा सुखी रहेगा। नहीं तो लोग कहते हैं ना कि भगवान तो पत्थर में है, भगवान को दर्शन न चाहता है। जैसे कोई कहता है कि नहीं हमको साक्षात दर्शन चाहिए, तो दर्शन कैसे होगा? उसी मूर्ति से दर्शन हो जाएगी। हाँ। जब हृदय में भगवान की मूर्ति को देखेंगे तो वह सजीव बन के दर्शन, तो वो तो निराकार रूप में न पत्थर को दर्शन करने के लिए मूर्ति जो है बिल्कुल साकार रूप का स्वरूप होता है। उस रूप को हम दर्शन करते हैं। तो कुछ कहानी के रूप में बताइए, कुछ कथा उथा जानते हैं तो।
कभी कोई ना कोई आपके देखने में कोई ना कोई ऐसा भक्त होगा ना कि जो कि जीवन काल में कहीं ना कहीं देखे होंगे, तो वो भक्त जो ऐसे भगवान को दर्शन किया, उसको मुक्ति मिला, तो कुछ ऐसा कथा भक्त सुनाइए। प्रहलाद की कथा को ले लीजिए। अच्छा अच्छा, भक्त प्रहलाद जो वो तो थे प्राचीन कथा है सर। कलयुग में कोई बताइए, कलयुग में अभी जो कलयुग चल रहा है वो प्राचीन कथा है, सब कोई जानता है। सब अभी जैसे कलयुग में ही मीराबाई सूरदास वगैरह हुए थे, ऐसा कोई कथा है नज़दीक में, कोई गांव घर में एक घटित हुआ बार है? और या सूरदास आपके साथ भी कुछ ऐसा घटना घटा है क्या? लोग कहते थे, बताए थे हमारे कि आपके बारे में कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो भगवान को हृदय में ही दर्शन करने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो वैसा ही जब कोई ना कोई भक्त होगा ना हृदय अभी, में भगवान कोई ना का कोई भक्त दर्शन है ना नहीं इसका होगा अभी के समय तब में। बाहर साक्षात्कार नहीं होगी। नहीं तो बाहर कोई साक्षात्कार होगी तो अतिथि के रूप में भगवान कभी कभी मिल जाते हैं, जिसे हम लोग उनको पहचान करने में भूल जाते हैं और भगवान से दर्शन होकर भी नहीं होता है। वो तो है, लेकिन कोई न कलयुग में कोई कथा कहानी सुने होंगे, वैसा ही कल एक कथा कल छोट छोट चुटकुला टाइप पर बताइए कि हाँ वास्तव में ऐसा कथा हम जानते हैं, हमारे सामने घटित हुई, लोग जो है इसको समझें। कोई ना कुछ तो कहीं ना कहीं मिला होगा, इतना उम्र हो गया और कोई बहुत सारा चीज़ मिला है जीवन में, लेकिन थोड़ा ये बता देते। नरसिंह भगत की कथा जो है, हाँ, अभी तो ठीक बताए। वो नरसिंह भगत जो थे नरसिंह भगत का जन्म कब हुआ था, किस काल में हुए थे? वो त्रेता में हुआ था। त्रेता में हुआ था। इधर कलयुग में कोई नहीं है कथा कलयुग कहानी। में इस प्रकार को उस प्रकार के भक्त नहीं मिलते, इसलिए कि कलयुग में आस्था का बहुत अभाव है और कलयुग में लोगों को विश्वास नहीं होता। और जब परमात्मा पर विश्वास नहीं होगा तो भगवान से मुलाकात होना बड़ा समस्या खड़ा होगा। अच्छा चलिए भाई, नरसिंह भगत या कोई जो बता रहे थे बताइए, इसके बाद ख़त्म करेंगे अपने। नरसिंह भगत 3 भाई थे। 3 भाई में नरसिंह भगत सबसे छोटे थे और उनकी विवाह होने के बाद वो भगवान की भक्ति में कुछ संतों के साथ अपना समय बिताते थे। केवल भगवान श्री कृष्ण के नामोच्चारण करते, दिन रात प्रभु के चरणों में ही मग्न रहते। उनकी इस क्रिया को देख करके उनके भाइयों को बड़ा दुख हुआ और उनको अपने भाग से अलग कर दिए। उनकी हिस्से का जो भी प्रॉपर्टी था उन्हें बांट कर दे दिया और उनका एक पुत्री था, एक पत्नी थी। वे अपने पत्नी और पुत्री को ले करके अलग एक झोपड़ी में बना कर रहने लगे और भगवान की भक्ति करने लगे। कुछ दिन के बाद जब पुत्री सज्ञान हो गई विवाह के योग्य, तब उन्होंने एक सेठ के यहाँ विवाह भी उस पुत्री को कर दिया। बहुत से आभूषण, पैसे, सोना चांदी इत्यादि जो भी थे वो दे करके समधी को संतुष्ट कर दिए। धीरे धीरे वो लड़की अपने घर चली गई और ये अपने भगवान की भक्ति में रहने लगे। किसी प्रकार की कोई बाह्य आमदनी न होने के कारण उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। यहाँ तक कि भोजन के लिए भी उन्हें लाले पड़ने लगे, लेकिन भगवान की भक्ति में रमे रहने के कारण कष्ट से ही सही साग इत्यादि लेकर के भोजन करते थे, भगवान की भक्ति में रमे रहते थे। वो अपना दो ही प्राणी थे ना इस साथ में? 2 ही प्राणी थे। दोनों भोजन वस्त्र के अभाव में बहुत कष्ट से रहते थे। एक बार उनके समधी के यहाँ किसी प्रकार का आयोजन हुआ, उसमें सब अतिथि को बुलाया गया। नरसिंह भगत को नहीं बुलाना चाहता था उनका समधी, लेकिन उनकी पुतोहू के आग्रह करने पर उसने नरसिंह के यहाँ एक ठाकुर को भेजा और ठाकुर जो था से उनका पत्र लेकर के उनके नरसिंह भगत के गांव में आया। पता लगाने पर उनके भाई के यहाँ गया और उन पत्र को दिखाकर नरसिंह जी का पता पूछने लगा। उसके भाई ने उस पत्र को देकर ठाकुर को वहाँ से अनादर पूर्वक विदा कर दिया। वह ठाकुर किसी तरह खोजते हुए नरसिंह को ढूंढने लगा तो भगवान ने एक ठाकुर नाई का रूप धारण करके उससे पूछा
आप कहाँ जा रहे हैं, किसको खोज रहे हैं? नाई ने बताया कि मैं नरसिंह भगत को खोज रहा हूँ, उनका समधी का पत्र मैं लेकर आया हूँ। ओ भगवान ही आ गए। हाँ, हाँ, तो भगवान भगवान रूप धर के आ गए। हाँ, भगवान एक नाई का रूप धर के आए हाँ, और नरसिंह को पानी उस ठाकुर को पानी पिलाया और उनका पता बताया। नरसिंह को देखा कर चिन्हा दिए और दूर से ही कहे कि वही नरसिंह भगत हैं, आप जाके मुलाकात कीजिए। ठाकुर जा कर के नरसिंह भगत को पत्र दिया। पत्र नरसिंह भगत पढ़ करके रोने लगे। उन्हें रोते देखकर नाई को बड़ा असमंजस हुआ। फिर कुछ देर के बाद उसको बैठा करके द्वार पर नरसिंह जी चले गए उसके नाश्ता पानी का व्यवस्था करने। अंदर गए तो अंदर उनके घर में खाने के लिए कुछ था ही नहीं, न तो कोई उस अभ्यागत को स्वागत करने के लिए भी कोई सामग्री नहीं थी। और अंतोगत तो अपनी पत्नी को किसी के यहाँ कुछ मांगने के लिए भेजा। उनकी पत्नी को मांगने पर भी कुछ नहीं हुआ। तो भगवान स्वयं रूप धारण करके नरसिंह का रूप बना करके उस ठाकुर के लिए सोने के थाल में अच्छी प्रकार के भोजन और एक लोटा जल लेकर के आए। ठाकुर उस नाश्ता को खाना को खाया, पानी को पिया। अब भगवान को थाली लोटा सौंपने लगा। भगवान ने उसको विदाई में थाली लोटा सोने का दे दिया और उसे आश्वासन दे करके विदा कर दिया कि जाओ हम आवेंगे। इस तरह से जाने के बाद नरसिंह भगत भगवान जब चले गए, नरसिंह भगत जब आया साग वगैरह ले करके उसको जलपान कराने के लिए, तो नाई ने कहा कि महाराज अभी तो आप मुझे भरपूर भोजन करा करके गए हैं, फिर हम आपको लाने की क्या जरूरत है। नरसिंह भगत समझ गए कि इस तरह का हमारे गांव में स्वागत, हमारे आदमी को स्वागत करने वाला भगवान के सिवा और कोई नहीं है। भगवान को धन्यवाद दिया और अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। इसके बाद नाई घूर कर अपने नगर में आया और सेठ जी जो उसको निमंत्रण पत्र दे करके भेजे थे उनसे मिला और वहाँ की बहुत बड़ाई किया। उसकी समधी कहे कि तुम्हें कुछ विदाई में मिला, तो वह सोने का थाली लोटा दिखाकर नरसिंह भगत की प्रशंसा की। तब उसके समधी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो भूखों मर रहा है इस तरह का सोने का थाल और लोटा दे करके कहाँ से भेज दिया, उसे भी आश्चर्य होने लगा। कुछ समय के पश्चात नरसिंह भगत अपने कुछ साथियों के साथ बैठ करके बैलगाड़ी में और अपने समधी के यहाँ गए और वहाँ पर और कोई साथी नहीं था, 4-5 महात्मा थे, उसमें नरसिंह भगत थे। उनकी ऐसी स्थिति देखकर उनके समधी जो थे सो बागीचे में ठहरवाया, द्वार पर नहीं आने दिया, इसलिए कि उनकी स्थिति को देख कर के लोग हंसी न उड़ावें और उन्हें मस्खरी न सुनावें कि सेठ जी का समधी इस तरह का महात्मा है। वहाँ पर बाहरी ठहराने के बाद उनके न जलपान का उपाय किया, स्नान करने के लिए गर्म पानी भिजवाया। उतना गर्म पानी था कि हाथ डालते ही हाथ जलने लगता था। उसको देख करके नरसिंह भगत ने पूछा, भाई इतना गर्म जल तूने ले आया, कैसे स्नान करेंगे? उसने कहा कि यदि तुम में इतनी शक्ति है तो तुम जल बरसा दो कौन बोला? बरसात करके अपना स्नान कर लो। कौन बोला? समधी का जो नौकर आया था ओह, वो नरसिंह भगत को कहा कि अगर तुम्हें स्नान करना है तो जल बरसा लो और उसी से स्नान करो, ये गर्म जल से नहीं स्नान कर सकते हो तो भगवान के द्वारा जल बरसा कर स्नान करो। नरसिंह भगत उसके बात को सुन करके भगवान से प्रार्थना किए और उसी वक्त वर्षा शुरू हो गई। इतनी बारिश हुई कि पूरा धरती जलमग्न हो गया और नरसिंह भगत भगवान की इस भक्ति को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। अब लड़की के यहाँ कुछ सामान देने के लिए नरसिंह भगत बड़ी चिंतित थे। तब भगवान ने एक मुनीब का रूप धारण करके
अच्छा अच्छा। और एक आदमी से भिजवाया और नरसिंह भगत को कहलाया कि आपका मुनीब आपको बुला रहा है। नरसिंह भगत दौड़े हुए गए, भगवान के चरणों में गिर करके प्रणाम किया और कहा कि प्रभु आपने बहुत कृपा की जो मेरे पास आ गए। अब तो हमारे समधी के यहाँ सामग्री देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, आप ही कृपा करें। भगवान नरसिंह भगत को साथ लेकर नरसिंह भगत के समधियाना तक गए और उनके समधी को बुला करके सोने का जेवरात आभूषण वगैरह इत्यादि दिए और समधी को एक सिलवट दिए जो काफ़ी वजनी था, और अन्य जितने भी आदमी वहाँ जमा हुए सबको बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण देकर सबको विदा किया। सब आदमी बड़े संतुष्ट हुए और नरसिंह भगत का जय गुणगान करने लगे। भगवान की इस अनुपम कृपा का प्रसाद नरसिंह भगत को मिला और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। इसके बाद वहाँ से चल दिए, भगवान अपने स्थान पर गए, नरसिंह भगत अपने घर आई। इस तरह से जो भगवान की भक्ति में संलग्न रहता है उसके पास भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं, जबकि हमें देखने की क्षमता प्राप्त हो, भगवान के पहचान करने की क्षमता प्राप्त हो। वो नरसिंह भगत समझ गए थे कि यही मेरे भगवान हैं। क्यों नहीं, जो बिल्कुल दरिद्र है और भोजन के लिए मुश्ताक है, उसके पास कोई सेठ आ करके अगर कहे कि मैं आपका मुनीब हूँ, तो उससे अनुमान नहीं हुआ कि हम तो स्वयं दरिद्र हैं, हमारे पास मुनीब कहाँ से आएगा। तभी भगवान नहीं तो थे जो अपना रूप बदल करके आए और उसकी सहायता की। कोई सामान्य इसके पास नहीं था, भगवान ने सोने चांदी आभूषण की बहुत सी ढेर लगा दी। भगवान नहीं थे तो दूसरा कौन था। इसलिए भगवान पर आस्था और विश्वास जमा कर रहने से भगवान सभी चीज़ों की पूर्ति कर देते हैं। भगवान की जिसकी दर्शन प्राप्त हो जाए उसके पास और कुछ पाने के लिए शेष नहीं होता। नहीं, तो बहुत अच्छा लगा, बात करके अच्छा लगा, और भगवान का भक्ति भी कुछ हमारे मन में जगने लगा। हर कोई इसको देखेगा, इस वीडियो को, तो कुछ न कुछ संदेश लेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।